उज्ज्वल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नहीं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे, आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। आपने इतना प्यार से सुना, आपने इतना प्यार से सुना, आने वाले दिनों में और भी आएंगे। जहां ड्यूटी लगेगी, पार्टी के सिपाही हैं हम, सभी जर्नैल हैं, सभी सिपाही हैं। हमारी पार्टी में कोई ऐसा जो है ना रैंकिंग नहीं है कि ये बड़ा है ये छोटा है, सब एक जैसे ही हैं। मकसद सिर्फ देश है, मकसद सिर्फ देशभक्ति, मकसद तिरंगे को ऊंचा रखना, मकसद संविधान को बचा के रखना, मकसद ये है कि देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। जब मर्जी बुलाओ हाजिर होंगे। एक बार जोर से दोनों हाथ ऊपर उठाकर दो नारे लगा दीजिए, इनकलाब इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार सरकार से सुना। आपके घर पे तरक्की के दिए जलें, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी ने पूरी बात कह डाली, आप लोगों के दिल की बात कह दी। अरविंद केजरीवाल जी के संबोधन के बाद हम नेशनल एंथम के लिए रुकेंगे। अब मैं उस व्यक्तित्व को जिसकी सोच में देश सर्वोपरि है, जो देश के लिए जान न्यौछावर करने में एक पल के लिए भी हिचकेंगे नहीं, जिनकी सोच ने इंडिया गठबंधन को इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि भारतीय जनता पार्टी आज ये तय नहीं कर पा रही कि 10 सीटों में से हरियाणा के अंदर टिकट दे किसको और काटें किसकी। यहां से अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी के अध्यक्ष सांसद हैं कुरुक्षेत्र से, उनकी भी बेचारे की टिकट फाइनल नहीं हो पा रही कि सामने जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूत है, सुशील गुप्ता जी मजबूत उम्मीदवार हैं और अरविंद केजरीवाल जी की सोच के पीछे ये क्रांतिकारी खड़े हैं। मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करता हूं माननीय अरविंद केजरीवाल जी। मंच पे बैठे पंजाब के बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता जी, अनुराग ढांडा जी, बलबीर सैनी जी, और यहाँ पे कुरुक्षेत्र के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, मेरी राम राम, सबको मेरा प्रणाम। एक महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, किसी भी टाइम कोड लग सकता है और इस बार लोकसभा के चुनाव में कुरुक्षेत्र लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से इंडिया गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सुशील गुप्ता जी खड़े हो रहे हैं।
बहुत सारी पार्टियां आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगी। मेरे को बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करनी नहीं आती। मैं आपकी बात करूंगा, आपके परिवार की बात करूंगा, आपके बच्चों की बात करूंगा। अपनी सोचो, अपने घर की सोचो, देश की सोचो। बाकी इन पार्टियों के चक्कर में क्या पड़ा है? ये पार्टी और नेताओं ने तो लूट लिया 75 साल में देश को। तो 1 महीने बाद चुनाव है। इस चुनाव में आपको अपना सांसद चुनना है। किसे वोट दें? पिछले 10 सालों से हरियाणा में 10 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी हैं। पिछले 10 सालों से आप 10 की 10 सीट बीजेपी के 10 लोकसभा एमपीज को दे रहे हो, 10 बीजेपी को जिता के भेज रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 10 लोगों ने पिछले 10 साल में आपके लिए क्या करा? कोई एक काम करा हो तो मेरे को बता दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। कोई एक काम इन 10 लोगों ने करा हो? कोई काम नहीं करा इन लोगों ने, 10 के 10 ने। ये आपके लोकसभा, आपके एमपी नहीं है, ये बीजेपी के एमपी हैं। ये आपके लिए काम नहीं करते, ये बीजेपी के गुलाम हैं। बीजेपी कहती है उठ तो उठते हैं, बीजेपी कहती है बैठ तो बैठते हैं। आपके ऊपर इतनी मुसीबतें आई 10 साल के अंदर, कहां थे ये लोग? हमारी हरियाणा की पहलवान बेटियां, उनके ऊपर अत्याचार किए गए, उनके साथ गलत काम किया गया, उनके साथ छेड़छाड़ की गई। जब वो धरना प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली गई तो उनको लाठियों से पीटा गया। मैं गया था उनके पास जंतर मंतर पे उनका साथ देने के लिए। आपके 10 एमपी कहां थे? तालियां बजा रहे थे जब आपकी बेटियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। घर में बैठ के पार्टी कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे जब आपकी बेटियों को छेड़ा जा रहा था। अभी जब आप किसान, हरियाणा के, पंजाब के किसान दिल्ली जाना चाहते थे, बॉर्डर के ऊपर उनको रोक लिया गया। क्या कसूर था जी किसानों का? यही तो कह रहे थे फसलों के पूरे दाम दे दो। मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए पूरे दाम? फसल के पूरे दाम मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए किसानों को? किसान कह रहे थे फसलों के पूरे दाम दे दो। क्या मिला बदले में? ऊपर से गोले छोड़ दिए। ऊपर से चाइना के ऊपर गोले छोड़ने की हिम्मत नहीं है इनकी, पाकिस्तान के ऊपर गोले छोड़ने की हिम्मत नहीं है, अपने किसानों के ऊपर गोले छोड़ दिए इन लोगों ने। एक किसान मारा गया, किसान का बेटा शहीद हो गया पंजाब के अंदर। जब किसानों के ऊपर गोले छोड़े जा रहे थे, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, रबड़ की गोलियां छोड़ रहे थे, मार रहे थे, डंडे मार रहे थे, वाटर कैनन मार रहे थे, तो कहां थे जी आपके ये 10 एमपी? ये तालियां बजा रहे थे। बड़ा मजा आ रहा था इनको, किसानों को पीट रहे, बड़ा मजा आ रहा था इनको, बहुत मजा आ रहा था। पिछले साल किसानों की फसलें बर्बाद हो गई पूरे हरियाणा के अंदर। पूरे हरियाणा के किसानों में तबाही मची हुई थी, फसलें बर्बाद हो गई, बेचारा किसान लुट गया। ब्याज, वो कर्जा लेके तो बेचारा फसल उगाता है, उसका ब्याज ऊपर से देना पड़ता है। चारों तरफ किसान कह रहे थे भाई हमको मुआवजा दे दो, मुआवजा दे दो। किसी को मुआवजा नहीं दिया सरकार ने। कहां थे तब ये 10 के 10 एमपी? किसी ने आवाज नहीं उठाई आप लोगों की। जब बेरोजगार युवकों को पुलिस वाले दौड़ा दौड़ा के पीट रहे थे, डंडे मार रहे थे, बेरोजगार युवा नौकरी मांग रहे थे सड़कों के ऊपर, कहां थे आपके 10 के 10 एमपी? तालियां बजा रहे थे, आपकी बेरोजगारी का मजाक उड़ा रहे थे। और हद तो तब हो गई जब आपके बेरोजगार बच्चों को यूक्रेन भेज दिया खट्टर सरकार ने युद्ध के अंदर मरने के लिए। मेरे को तो रोना आ गया। अगर कहीं युद्ध हो जाए तो सारी दुनिया के देश अपने नागरिकों को वहां से निकालते हैं। इन्होंने, खट्टर सरकार ने बेरोजगार युवकों को, हरियाणा के बेरोजगार युवकों को बेवकूफ बना के और यूक्रेन भेज दिया मरने के लिए। और यूक्रेन से हमारे, मैं वीडियो देखता हूँ, कई लोग कहते हैं हम मम्मी पापा मेरे को वापस बुला लो, मैं फंस गया यहाँ। कहाँ थे ये 10 के 10 एमपी?
इस बार गलती मत कर देना भाई साहब, ये इस चक्कर में मत पड़ जाना हमने तो प्रधानमंत्री बनाना, प्रधानमंत्री बाकी बना लेंगे, आप तो अपना सांसद बनाएंगे इस बार। ऐसा सांसद बनाना, ऐसा सांसद बनाना जो आपके सुख दुख में काम आए। सुशील गुप्ता को सांसद बनाओगे, कम से कम कल को धरना प्रदर्शन करने जाना, इसका घर होगा वहां पे घर जाके अपना घर समझ के वहां पे बैठ तो सकते हो। संसद के अंदर व्यापारियों को इतनी तकलीफ होती है, हरियाणा के व्यापारियों को इतनी, मेरे से मिलने के लिए आते हैं व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी, व्यापारियों का दर्द समझता है सुशील गुप्ता। व्यापारियों का अगर कोई मसला होगा, कम से कम अपना आदमी तो बैठा है संसद के अंदर, अपनी आवाज तो उठाएगा कम से कम, उनका गुलाम तो नहीं है बीजेपी वालों का, उनकी रोटी तो नहीं खाता, आपकी आवाज उठाएगा। अपने आदमी को भेजो इस बार संसद के अंदर, ये प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मत पड़ना। किसान है, किसानों की आवाज तो उठाएगा कम से कम खड़ा होके, उनकी हिम्मत नहीं है, बीजेपी के 10 की हिम्मत नहीं है किसानों की आवाज उठाने की। व्यापारियों को अपना आदमी चुन के भेजना है, किसानों को अपना आदमी चुन के भेजना है जो आपकी आवाज उठाएगा। ये सारे के सारे बीजेपी के हैं, ये कभी आपकी आवाज नहीं बन सकते। और आजकल तो ये बीजेपी वाले पूरे देश में घूम घूम के कह रहे हैं हमारी तो 370 आ रही है, हमारी तो 370 आ रही है, हमें तो तुम्हारी वोट चाहिए ही नहीं। खुलेआम कह रहे हैं हमें तो तुम्हारी वोट चाहिए ही नहीं, घर बैठो, हमारी तो 370 आ रही है, हमारी तो फिर क्यों दे रहे हो? मैं दिल्ली से आया हूं आपकी वोट मांगने, हाथ जोड़ के आपके पैर छू के आपकी वोट मांग रहा हूं। सुशील गुप्ता जी घर घर घूम रहे हैं, घर घर जाके आपके पैर छू के आपकी वोट मांग रहे हैं। हमें आपकी वोट चाहिए, हम आपकी वोट से जीतना चाहते हैं, उन्हें आपकी वोट चाहिए ही नहीं। वो तो कह रहे हैं 370 आ रही है, जब 370 आ रही है तो तुम हमको वोट दे दो यार, वो तो अपनी पता नहीं कहां से लाएंगे, जहां से लाएंगे, उनको 370 आ रही है, उनको जाने दो। और आज पूरे देश के अंदर 2 किस्म के लोग हैं, हर आदमी या तो ये है या ये है, या तो देशभक्त है और या अंधभक्त है। 2 ही किस्म के लोग हैं इस देश के अंदर, या तो देशभक्त है और या अंधभक्त है। जितने देशभक्त हैं मेरे गिले हो लो, और जितने अंधभक्त हैं उनके गिले हो लो। हमें अंधभक्त नहीं चाहिए, सारे अंधभक्त उनके गिले हो लो और सारे देशभक्त हमारे गिले हो लो। आज खट्टर साहब ने 10 साल के अंदर हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया। हर बच्चा चाहता है कि अब खट्टर सरकार जल्दी से जल्दी जानी चाहिए, कुरुक्षेत्र की सीट जिता दो, आगे खट्टर जी के जाने का समाचार हो जाएगा धीरे धीरे। तो आज से कुरुक्षेत्र का आम आदमी पार्टी अपना कुरुक्षेत्र का कैंपेन लॉन्च कर रही है, और कैंपेन का हमारा स्लोगन है बदलांगे कुरुक्षेत्र, बदलांगे हरियाणा, इनके इंडिया ने जिताना। कुरुक्षेत्र बदलेगा तो हरियाणा भी बदलेगा, और हरियाणा बदलेगा इंडिया जीतेगा। तो मेरी आप सब लोगों से विनती है, आप लोगों को ये चुनाव लड़ना है। सुशील जी आपके यहाँ पे पड़ोस में ही रहते हैं, ये शामलो कला गांव है ना, एक पता है आपको? शामलो कला गांव है जींद में, आधे घंटे का रास्ता यहाँ से। तो यहीं का रहने वाला है, आपके बीच का आदमी है। और कुरुक्षेत्र तो सबसे पवित्र धरती है जहाँ पे धर्म युद्ध लड़ा गया था, ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था। धर्म और धर्म के बीच की लड़ाई है। पांडव जीते थे, कौरवों के पास क्या नहीं था, सब कुछ था उनके पास, सारी इतनी बड़ी फौज थी, सारा धन धान्य था, सब कुछ था। पांडवों के पास क्या था? भगवान श्री कृष्ण थे उनके साथ। आज हमारे साथ क्या है? हम भी बड़े छोटे हैं, 4 आदमी हैं हम भी, हमारे साथ क्या है? भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ है। और उनके पास सब कुछ है, आज उनके पास सारी शक्तियां हैं, सारी IB, CBI, ED, FID सब है उनके पास। हमारे पास नहीं, हमारे साथ हमारा धर्म है, और ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आप लोगों को तय करना है कि आप धर्म के साथ हैं या अधर्म के साथ। भारत माता की। के लिए
राष्ट्रगान के लिए सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान के लिए सभी अपना अपना स्थान पर खड़े हो जाएं।